हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज़ नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड ग्रुप 15। और ये जो पार्ट है इम्पॉर्टेंट है +2 क्लास के लिए। इस पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे नाइट्रोजन की प्रिपरेशन, लैब मेथड क्या है, अमोनिया की प्रिपरेशन, अमोनिया के लैब मेथड और इंडस्ट्रियल लेवल पे जो अमोनिया है वो कैसे प्रिपेयर की जाती है। एंड विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया, हाउ इट केमिकली रिएक्ट और इसका बिहेवियर कैसा होता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की अगर प्रिपरेशन की बात करें तो लैब मेथड हमारे पास है, लैब मेथड जिसमें मैं ट्रीट करता हूँ अमोनियम क्लोराइड एक्वस को विद सोडियम नाइट्राइट एक्वस सॉल्यूशन। सो दिस इज एक्वस सॉल्यूशन, अमोनियम क्लोराइड नाइट्राइट आयन NO2 नेगेटिव, ट्रीटिंग दिस विद अमोनियम क्लोराइड N2 यहाँ पे प्रिपेयर होगा और ये जो मेथड है लैब मेथड है N इट विल फॉर्म N2 और इसके अलावा Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव ये फॉर्म करेगा NaCl और इसके अलावा हमारे पास बचेगा H and O और ये क्या फॉर्म कर लेगा H2O। सो एक ये मेथड है लैब मेथड जिससे हम नाइट्रोजन प्रिपेयर करते हैं। सेकंड मेथड अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हम हीट करते हैं और इस टाइप का कोई भी रिएक्शन इनऑर्गेनिक के अंदर जब देखते हैं जहाँ पे हमें ऑक्सीजन गिवन हो और हाइड्रोजन गिवन हो, H आर देयर, तो इस टाइप की जो भी केमिकल रिएक्शन है इसमें हमने कोशिश करनी है ट्राई टू रिमूव द मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल। सो इसे लिखने का तरीका क्या है, just try to write this N2H8Cr2O7. Whenever we are heating equation, this heating is there, so try to remove the water molecule. Maximum water molecule we can remove from this is H8 oxygen R7. Maximum water molecule यहाँ से हम remove कर सकते हैं 4H2O. Maximum water we can remove from this is 4H2O. So एक तो हमें यहाँ पे वाटर का molecule इस तरीके से मिलेंगे 4H2O. बाकी इसमें जो बचा उसे लिखो, remove 4H2O from this. After removing 4H2O यहाँ हमारे पास बचेगा N2, H सारे रिमूव हो गए, O कितने रिमूव हुए 4, तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास Cr2O3। बाकी जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा दैट विल बी N2 प्लस Cr2O3। सो ये एक मेथड है जिससे हम नाइट्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं। दो मेथड हैं, इसके अलावा थर्ड मेथड जो है अजाइड, सोडियम अजाइड और बेरियम अजाइड, जिससे नाइट्रोजन का प्रिपरेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि वहाँ जो नाइट्रोजन ऑब्टेन होता है हमें द मेथड द बेरियम अजाइड को हीट किया जाए। अजाइड जो होता है N3 नेगेटिव लीनियर मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन 3 इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये मेथड इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन ऑब्टेन होता है वो 100% प्योर, तो प्योरिटी उसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, दैट इज़ बेरियम अजाइड। ऑन हीटिंग द बेरियम अजाइड इट विल फॉर्म बेरियम और नाइट्रोजन यहाँ पे जो मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा प्योर होता है। सो दिस मेथड हैव इम्पोर्टेंस रीज़न बिकॉज नाइट्रोजन ऑब्टेन यहाँ पे जो होगी वो काफ़ी प्योर होगी। और इसके अलावा सोडियम अजाइड NaN3, ऑन हीटिंग दिस हमें क्या मिलेगा सोडियम, अगेन नाइट्रोजन ऑब्टेन प्योर नाइट्रोजन। सो ये दोनों इंपॉर्टेंट मेथड है। क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी में डायरेक्ट गिवन है कि इंटेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे कि जब सोडियम अजाइड को हीट किया जाएगा तो प्रोडक्ट क्या होंगे, और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन ऑब्टेन होगा वो प्योर होता है। अब बात करते हैं अमोनिया के बारे में। अमोनिया की प्रिपरेशन स्मॉल स्केल पे कैसे प्रिपेयर की जाती है और इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे प्रिपेयर की जाती है। सो स्टार्टिंग विद द अमोनिया NH3, द प्रिपरेशन द स्मॉल स्केल और फ्रॉम द नाइट्रोजीनियस मैटर से ये किस तरीके से प्रिपेयर होती है। नाइट्रोजन जो है एयर और सॉइल के अंदर काफ़ी स्मॉल अमाउंट के अंदर ये प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन द वेरी स्मॉल अमाउंट इन सॉइल एंड एयर। नाइट्रोजीनियस मैटर से ये प्रिपरेशन कैसे होती है इसकी, या किस तरीके से ये प्रिपेयर होती है। सो यूरिया की अगर बात करें, यूरिया दैट इज़ NH2CONH2, यूरिया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर
ये फॉर्म कर लेता है अमोनियम कार्बोनेट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये क्या फॉर्म कर लेता है? अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट फर्दर डिकम्पोज हो जाएगा, क्या बनाएगा ये? NH3CO2 एंड H2O। सो नाइट्रोजनियस मैटर जो है दैट इज यूरिया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये फॉर्म करेगा अमोनियम कार्बोनेट विच फर्दर डिकम्पोज टू गिव अमोनिया CO2 एंड H2O। ओके, सो अब बात करते हैं स्मॉल स्केल पे जो अमोनिया है वो किस तरीके से प्रिपेयर होती है। फ्रॉम द स्मॉल स्केल अमोनिया को हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं? साल्ट ऑफ अमोनिया, प्रिपरेशन फ्रॉम द साल्ट ऑफ अमोनिया। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम सल्फेट कैन बी used to prepare ammonia. How? By treating this with the magnesium hydroxide or by treating it with sodium hydroxide, that is caustic soda. So इन दोनों को अगर मैं ट्रीट करूँ किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, that is caustic soda, तो यहाँ पे हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगी? अमोनिया। कैसे? इक्वेशन लिखते हैं इसकी, अमोनियम क्लोराइड विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन क्या मिलेंगे यहाँ पे हमें? आइंस, यू मस्ट नो द आइंस। दिस इज NH4 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, दिस इज Ca2 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। रिएक्शन लिखनी कैसे है? ये हमारे पास अमोनियम आइन है, अमोनियम आइन ये H को रिलीज करके क्या बना लेगा? NH3। इसने क्या रिलीज किया? H पॉजिटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा? वाटर। और ये जो है सिंपल आयन एक्सचेंज और सिंपल कैटाइन और अनाइन का कॉम्बिनेशन, इट विल फॉर्म CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। सो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर एन अमोनिया। और स्मॉल स्केल पे यहाँ पे अमोनिया ऑब्टेन होती है, दैट इज फॉर द लैब मेथड और लैब प्रिपरेशन। अगर दूसरी रिएक्शन किसकी बात करें? द सेकेंड मेथड, द लैब मेथड और द स्मॉल स्केल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया is treating the ammonium sulfate with sodium hydroxide. Second is ammonium sulfate with sodium hydroxide. सिंपल इक्वेशन है, यहाँ पे भी आप आइंस का इस तरीके से लिख सकते हो, अमोनियम एंड सल्फेट। यहाँ पे हमारे पास है Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगा? दिस इज अमोनियम आइन, ये क्या फॉर्म कर लेगा? अमोनिया NH3, और इस तरीके से H पॉजिटिव को रिलीज करेगा। इट मीन्स हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, इट कंबाइन विद दिस OH नेगेटिव फ्रॉम वाटर, और यहाँ पे जो बनेगा दिस विल बी सोडियम सल्फेट, दिस इज Na2SO4, साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा? H2O। So this method is to preparation of the ammonia on the small scale. अब बात करते हैं कि अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे हमें प्रिपरेशन करनी है तो वो हम किस तरीके से करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया ऑन द लार्ज स्केल। सो यहाँ पे जो प्रोसेस यूज़ करते हैं फॉर द लार्ज स्केल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, द प्रोसेस इज हाबर्स प्रोसेस। द प्रोसेस इज हाबर्स प्रोसेस। तो लार्ज स्केल के ऊपर जो अमोनिया का प्रिपरेशन किया जाता है दैट इज बाय हाबर्स प्रोसेस। इन द हाबर्स प्रोसेस नाइट्रोजन इज ट्रीटेड विद द हाइड्रोजन, अमोनिया इज फॉर्म्ड, और ये जो प्रोसेस है रिवर्सिबल प्रोसेस है। अमोनिया यहाँ पे हमें फॉर्मेशन हो जाएगी, मिल जाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, मीन्स डेल्टा H जो है इसका दैट इज नेगेटिव। डेल्टा H नेगेटिव मीन्स प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक है। प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल है, इसके अलावा ये एक्सोथर्मिक है। सो यहाँ पे कंडीशन आपसे पूछी जाती हैं कि यहाँ पे क्या कंडीशन है? दिस इज ओनली वन स्टेप प्रोसेस, इट्स अ हाबर्स प्रोसेस। कंडीशन आपसे पूछी जाती हैं कि अमोनिया की मैक्सिमम यील्ड के लिए या मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पे। सो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल है एक, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, वो क्या स्टेट करते हैं? ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या स्टेट करते हैं?
ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल स्टेट्स दैट कोई भी प्रोसेस हमारे पास अगर रिवर्सिबल है और उसने इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया, और प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है एक्सोथर्मिक, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स हमें क्या करना है, अमोनिया की मैक्सिमम प्रोडक्शन को क्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सो यहाँ पे टेम्परेचर जो है इट मस्ट बी केप्ट लो, तो प्रोसेस जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। रीज़न बिकॉज दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। द सेकेंड फैक्टर इज प्रेशर जो है, प्रेशर मस्ट बी केप्ट हाई, प्रेशर को हमें ज़्यादा रखना है। क्योंकि प्रेशर को ज़्यादा रखने से क्या होगा, जो रिएक्टेंट है वो मॉलिक्यूल ज़्यादा कोलाइड करेंगे, प्रोसेस कहाँ पे, फॉरवर्ड ये डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। सो दो कंडीशन है, टेम्परेचर मस्ट बी केप्ट लो एंड प्रेशर शुड बी केप्ट हाई टू फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया। पॉइंट बिल्कुल सिंपल है। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है और पूछा जाता है कि कंडीशन क्या है फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया। तो सिंपल, टेम्परेचर मस्ट बी केप्ट लो एंड प्रेशर मस्ट बी केप्ट हाई एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ओके, कैटलिस्ट यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे जो कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं आयरन ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ K2O और Al2O3, ठीक है। ये हमारे पास क्या होंगे कैटलिस्ट, इनके प्रेजेंस में जो रिएक्शन है प्रोसीड करेगी और अमोनिया फॉर्म करेगी। ओके, इससे पहले अर्लियर कैटलिस्ट यूज़ करते थे आयरन यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, और मोलिब्डेनम जो है वो यूज़ करते थे एज ए प्रमोटर क्या होते हैं, जो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को या उसकी एक्टिविटी को एनहेंस करते हैं। बट अब हम आयरन ऑक्साइड K2 और Al2O3 यूज़ करते हैं। अर्लियर वी यूज आयरन एज अ कैटलिस्ट एंड MO एज अ प्रमोटर। सो दिस इज अबाउट अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग ऑन द लार्ज स्केल। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट इज अमोनिया की कुछ प्रॉपर्टीज़। अमोनिया जो है इट इज़ अ लुईस बेस। कैसे, लुईस बेस की तरह काम करता है अमोनिया। NH3 जो है इट एक्ट एज अ लुईस बेस, इट एक्ट एज अ लुईस बेस, रीज़न बिकॉज इट कैरीज लोन पेयर कैरी करता है ये, और लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो लुईस के अकॉर्डिंग ये क्या है, बेस। सो अमोनिया इज अ लुईस बेस बिकॉज इसके पास है लोन पेयर, और लोन पेयर को ये डोनेट कर सकता है। एंड अमोनिया की अगर बात करें तो यहाँ पे जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3, लोन पेयर है 1। सो इसकी जो ज्योमेट्री होती है, द ज्योमेट्री ऑफ द अमोनिया इज पिरामिडल शेप, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर 0 हो तो बॉन्ड एंगल 109 है। यहाँ पे लोन पेयर होने की वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो 107 ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ओके, अब बात करें अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मासेस के ऊपर। मॉलिक्यूलर मास जितना ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का उस तरीके से हम ट्रेंड लिखते हैं। मींस अमोनिया का इसके हाइड्राइड से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। रीज़न बिकॉज अमोनिया जो है इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों बनाता है, बिकॉज नाइट्रोजन जो है इट्स स्मॉल साइज एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन की वजह से अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है ज़्यादा होता है। ओके, अब बात करें अमोनिया जो है इट इज़ रेडली सॉल्युबल इन वाटर और ईजिली सॉल्युबल इन वाटर। अमोनिया वाटर के साथ ईजिली सॉल्युबल हो जाता है। किस तरीके से, सो राइटिंग इक्वेशन NH3 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इट विल फॉर्म NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन ये एक वीक बेस की तरह काम करेगा। सो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन विद द वाटर इट एक्ट एज अ वीक बेस। और लुईस बेस क्यों होता है, बिकॉज इट कैरीज द लोन पेयर। सो दिस इज अबाउट द सम बेसिक पॉइंट अबाउट द अमोनिया। नाउ लेट अस डिस्कस द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद एसिड। सो अमोनिया एक बेस की तरह काम करता है। एसिड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो साल्ट फॉर्म करेगा, दैट इज रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद एसिड, तो साल्ट फॉर्म करेगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अमोनिया NH3 विद HCl,
यहाँ पे फॉर्म करेगा NH4Cl, दिस इज अमोनियम क्लोराइड। सिमिलरली अमोनिया विद H2SO4, यहाँ ये फॉर्म करेगा अमोनियम सल्फेट। So it forms salt, the reaction with acid. The next point is reaction of aqueous ammonia. Aqueous ammonia means NH4OH. Reaction of aqueous ammonia with acid. तो ये रिएक्शन किस तरीके से होंगी? So consider example NH4OH with HCl. ये एसिड, ये हमारे पास NH4OH, सब बेसिक नेचर। तो यहाँ पे क्या होगा? इट विल फॉर्म अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, साथ में OH एंड H, इट विल फॉर्म H2O। और एग्जांपल भी इसमें देख सकते हैं, NH4OH विद HNO3 नाइट्रिक एसिड है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? सिंपल आयन एक्सचेंज रिएक्शन है। दिस इज NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव H पॉजिटिव NO3 नाइट्रेट, तो ये बना लेगा अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट प्लस वाटर। सिंपल और इजी है। सो दिस इज हाउ द रिएक्शन ऑफ अमोनिया, सिंपल अमोनिया विद एसिड फॉर्म साल्ट, and ammonia aqueous ammonia is in presence of water, it is acting as a NH4OH, so reaction with the acid it will form salt and water. So the next part is ammonia react with some metal ion. Ammonia react with some metal ion, किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल अमोनिया जो है ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट कर लेता है, Ag पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्शन करके अमोनिया की इनके साथ रिएक्शन करके ये फॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज अमोनिया के पास है लोन पेयर, यहाँ पे मेटल आयन के साथ और अमोनिया के बीच में एक लिंकेज बनेगा, एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, और जो कंपाउंड फॉर्म होता है दैट इज अ काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सो कंसिडरिंग द एग्जांपल कॉपर 2 पॉजिटिव with ammonia, that is NH3, सब ब्लू कलर, इसका ब्लू कलर है। यहाँ पे कंपाउंड बनता है कुछ इस टाइप का CuNH3O4 2 पॉजिटिव, और ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है दिस इज अ डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कुछ फॉर्म करेगा डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ब्लू कलर से ही थोड़ा डीप ब्लू हो जाएगा, और कॉपर के साथ इसका ये जो कंपाउंड, इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं दीज आर नेम्ड एज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ये डी ब्लॉक के होते हैं पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें। ओके, लेट्स नाउ डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट इज सिल्वर। Ag पॉजिटिव, इट रिएक्ट विद Cl नेगेटिव aqueous and it form AgCl, it's a white precipitate। ओके, AgCl जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? AgCl विद अमोनिया, यहाँ पे भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा कुछ इस टाइप का AgNH3O2Cl। ठीक है, सो ये था वाइट PPT प्रेसिपिटेट, और ये हमें मिलता है कलरलेस। सो ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन इनकी लिखी है मैंने इनके साथ रिएक्शन, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है टू प्रेडिक्ट द आयन और दैट कॉपर आयन और सिल्वर आयन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेटल आयन। नेक्स्ट एक रिएक्शन है जहाँ पे अमोनिया जो है वो रिएक्शन करता है विद सम मेटल साल्ट, मेटल साल्ट के साथ कुछ रिएक्शन करेगा। अमोनिया जो है अमोनिया react with metal salt and it form the precipitate of metal in form of metal hydroxide। तो अमोनिया जो है ये क्या करता है, मेटल के हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है जब उसे रिएक्ट किया जाता है मेटल साल्ट के साथ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करता हूँ FeCl3 with NH4OH, reaction of ammonium hydroxide, reaction of ammonium hydroxide with metal salt, ये क्या करेगा? मेटल
को मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर देगा। कैसे? सो कंसीडर वन एग्जांपल, FeCl3 विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे कुछ बनेगा इस तरीके से Fe2O3.XH2O सब ब्राउन PPT प्लस यहाँ पे क्या है हमारे पास Cl नेगेटिव एंड अमोनियम। सो ये क्या करेगा? इट विल फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज जिंक सल्फेट। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट इज जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट में क्या होगा? जिंक सल्फेट ट्रीटिंग विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो जिंक जो है OH के साथ बना लेगा जिंक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट फॉर्म में, प्लस यहाँ पे क्या है सल्फेट अमोनियम, तो यहाँ बन जाएगा अमोनियम सल्फेट। दिस विल बी अमोनियम सल्फेट। So this is how the salt of ammonia react with the metal salt to form or to precipitate the metal salt in the form of metal hydroxide. So this is about how the reaction of the ammonia, properties of ammonia. In the next class we will discuss about the oxides of nitrogen. Next lecture में हम डिस्कशन करेंगे oxides of nitrogen. नाइट्रोजन काफ़ी सारे ऑक्साइड फॉर्म करता है, 4-5 ऑक्साइड्स, उनमें हम बात करेंगे उनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।